नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी ए जी की क्लास यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, एम पी जी के MCQ सीरीज में आज है आपका 20वां दिन। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1962 में, 1968 में, 1960 में या 1964 में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1968 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1970 में, 1960 में, 1974 में या 1968 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1974 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? भोपाल में, दमोह में, बालाघाट में या उज्जैन में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या सागर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सागर। अगला प्रश्न है, पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा में, बैतूल में, बालाघाट में या ग्वालियर में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा में। अगला प्रश्न है, हालो घाटी दार्शनिक स्थल किस नेशनल पार्क में स्थित है? पेंच नेशनल पार्क में, कानाकिसली नेशनल पार्क में, पन्ना नेशनल पार्क में या माधव नेशनल पार्क में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कानाकिसली नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ हुई है? इंदौर में, सागर में, ग्वालियर में या सीधी में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था? 1980 में, 1988 में, 1983 में या 1994 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1983 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन से शहर में नहीं है? भोपाल में, जबलपुर में, सागर में या इंदौर में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सागर में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा नेशनल पार्क के, माधव नेशनल पार्क के, वन विहार के या फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क के? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी माधव नेशनल पार्क के। अगला प्रश्न है, भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा को, ताप्ती को, माही को या सिप्रा को? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ताप्ती को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण मानसून मानसून से या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या उपरोक्त सभी से? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है? यस कप, MP जैन कप, राधेश्याम अमरवाल कप या देवी शील्ड प्रतियोगिता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी देवी शील्ड प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? रजनी शर्मा कप, गुलाब राम चड्डा कप, रायन सिंह कप या मास्टर खाड़ेकर चैलेंज शील्ड? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है रजनी शर्मा कप इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का चेनापुंजी किस स्थान को कहा जाता है? नौगाम को, धारकुंडी को, पचमढ़ी को या मांडू को? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पचमढ़ी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश की एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रही हैं? भगवंत राव मंडलोई, श्यामाचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा या उमा भारती? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उमा भारती। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? अप्रैल में, जून में, जुलाई में या मई में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मई में। अगला प्रश्न है, बारना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? सीहोर में, रायसेन में, दमोह में या भोपाल में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रायसेन में। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? मालवा, बरार, शिवपुरी या मुरैना? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मालवा। अगला प्रश्न है, किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? रतलाम और उज्जैन से, आगर और राजगढ़ से, भोपाल और जबलपुर से या इंदौर और बालाघाट से?
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इंदौर और बालाघाट से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? कर्मनाशा नदी की बैतूल बांध पर, सोन नदी की बाणसागर बांध पर, रेहंद नदी के रेहंद बांध पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सोन नदी की बाणसागर बांध पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है? दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में, बघेलखंड के पठार क्षेत्र में, या मध्य क्षेत्र में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, या रतलाम में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी उज्जैन में। अगला प्रश्न है, महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? 1 अगस्त 1857 को, 1 जुलाई 1857 को, 18 जुलाई 1857 को, या 28 जुलाई 1957 को। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, शिप्रा, नर्मदा, या महानदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। अगला प्रश्न है, तंदुला एवं सूखा नदियों के संगम पर 2 बांध बनाकर निकाली गई नहर का नाम क्या है? राजपुर नहर, तंदुला नहर, शिवनगर नहर, या टेकारी नहर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी तंदुला नहर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्व देशांतर के निकट है? जबलपुर, रीवा, पन्ना, या कटनी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कटनी। अगला प्रश्न है, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है? लंगटपुर नहर, हलाली नहर, सिंगापुर नहर, या पंचानपुर नहर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हलाली नहर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 53 जिले के रूप में प्रस्तावित नागदा का प्राचीन नाम क्या था? नागदाह, जन्मेजय, नागमणि, या नागांचल। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए नागदाह। अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? ग्रेनाइट नीस, दक्कन ट्रेप, संगमरमर, या चूना पत्थर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी दक्कन ट्रेप। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।